कराची अनकरीब भारत का हिस्सा होगा क्योंकि हमारी पॉलिसी है अखंड भारत और हम अखंड भारत बनाए बिना नहीं मानेंगे। ये कहना था बीजेपी के रहनुमा धर्मेंद्र फर्नांडिस का। बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स आना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार जो सबसे खास बात है वो ये है कि भारत की जानिब से जंग की पूरी तैयारियां नजर आती हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रो के एजेंट गौरव आर्या ने एक स्टेटमेंट दी है। आपको ये छोटा सा क्लिप सुनाते हैं, इस क्लिप को सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि जो लोग ये मानकर बैठे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ चल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कुछ हो रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं होने वाला, वो कितने गलत हैं और असल में बहुत बड़ी जंग हमारे सर पर आकर खड़ी हो चुकी है। ये तो पाकिस्तान में जो हुआ वो हुआ। अब इंडिया में देखिए क्या हुआ। इंडिया में कल नगरोटा कहाँ है पहले मैं ये बता दूं। एक तो कश्मीर में नहीं है नगरोटा, जम्मू में है, और जो एक्सेस है जम्मू और उधमपुर का, उस एक्सेस पे जम्मू उधमपुर एक्सेस में पड़ता है नगरोटा ऑन द नेशनल हाईवे। अब नगरोटा में 4 आतंकवादी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को टोल प्लाजा पे इंफॉर्मेशन मिली और ठोक दिए 4 आतंकवादी। उनके साथ 11 AK-47 और कुछ 28-30 ग्रेनेड और यूबीजीएल्स, अंडर बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, और ये सब और काफ़ी चीज़ें मिली उनके, दवाइयाँ मिली कराची की मार्केट। दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल कि 4 आतंकवादी मारे हैं। 4 के पिछले साल तो 100 मारे थे। इस बार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग क्यों हुई? सोचिए, इस बार प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग क्यों हुई? इस बार प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग क्यों चेयर करी? उसमें अजीत डोभाल साहब क्यों थे उस मीटिंग में, और बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर्स क्यों थे उस मीटिंग में? यह सोचना है भाई। 15 टेररिस्ट मर जाते हैं, कोर कमांडर तक बात नहीं जाती। कश्मीर में कोर कमांडर हैं जनरल राजू। डू यू थिंक जनरल राजू वुड हैव टेकन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट 4 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड? नो, हार्डली। अगर कोई बहुत बड़ा कमांडर नहीं मारा गया, कोर कमांडर डजंट बॉदर, वो नीचे वाले लोग करते रहते हैं। उनको आपके जो भी हैं, अगर यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये यूनिफॉर्म फोर्स का एरिया है, राष्ट्रीय राइफल्स का, उसका जीओसी यूनिफॉर्म फोर्स या कोई भी एरिया होगा जो, ठीक है, डेल्टा फोर्स का एरिया है या रोमियो फोर्स का एरिया है या किसी और भी फोर्स का, आरआर का ना, विक्टर फोर्स का एरिया जो वैली में है, ये सब लोग करते हैं अपना करके कर कुरा के 2-3-4 आतंकवादी तो मरते रहते हैं रोज। क्या फर्क पड़ता है? पिछले से पिछले हफ्ते भी तो मरे थे 2-3 आतंकवादी, तो फिर क्या हुआ? डजंट मैटर। प्राइम मिनिस्टर ने क्यों मीटिंग करी चेयर? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का वहां पे जाने का क्या मतलब है? आपके सीनियर मिनिस्टर्स वहां पे थे, क्यों? ये इसलिए थे क्योंकि इनको कुछ पता लगा है पाकिस्तान के ऊपर, और जो पाकिस्तानी मीडिया, मैंने शुरू में नहीं बोला था पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है। अब मुझे लग रहा है आज के बाद मुझे, मैं पहले सोच रहा था यार क्यों डरे रहते हैं, क्या इनका चक्कर क्या है? वाई दे सो स्कैर्ड? व्हाट हैज हैपेंड? कुछ तो नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, फायरिंग तो जब हम थे तब भी एलसी पे फायरिंग हो रही थी यार। अब मुझे पता लगा क्यों डर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वैभव कि इंडिया ने इस चीज का नोटिस ले लिया है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, और इंडिया कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बालाकोट करेगा इंडिया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये बात तय है कि इंडिया कोई ना कोई एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ ही दिनों के बाद तक कुछ ना कुछ इंडिया करेगा, और मेरे हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे करेगा। दिवाली हो रखी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बाय द वे, दिवाली हो रखी है, आग लगा रखी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडियन आर्मी ने आजकल। और पाकिस्तानी एक वीडियो आया था, मैंने खुद देखा था रिपब्लिक में, कि इंडियन आर्मी ने जब मारा उसके ऊपर शेल, देखा नहीं मुझे ठीक से, बोफोर्स का था कि ATGM था, जो भी था, वहां से 2-3 पाकिस्तानी बंकर से भागते हुए दिखे वहां पे पाकिस्तानी फौजी। तो वहां पे कहर का माहौल है, दहशत का माहौल है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और कुछ ना कुछ तो इंडिया करेगा। इनको सबक सिखाने के लिए जरूरी भी है। देखो, अक्सर मैं कहता हूं वैभव, मैं यही बोलूंगा कि देखो, खून तो बहेगा यार, खून बहेगा। अब वो इंडिया में बहे या पाकिस्तान में बहे, ये भारत को तय करना है। हम अगर ये बोलें कि अमन और शांति हो जाएगी, अमन की आशा हो जाएगी, और ये बिल्कुल अमन के फाख्ते लोग उड़ाएंगे ना, डव्स ऑफ पीस, दैट्स नॉट गोना हैपन यार। खून तो बहेगा, किसका बहना है ये हमें तय करना है, हमारा बहेगा कि पाकिस्तानियों का बहेगा। अब हमने तय कर लिया कि पाकिस्तानियों का बहेगा। इसमें एक सवाल भी है मेरे मन में, और हो सकता है वैभव कि मैं बिल्कुल गलत ही बात बोल रहा हूँ, मेरा एनालिसिस बिल्कुल ही गलत हो, लेकिन बोलना जरूरी है अपने दर्शकों के लिए कि देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी जा रही है, और ट्रंप तो मान नहीं रहा, उसको तो अभी भी लग रहा है दिमाग में कि मैं जीत गया हूं चुनाव। अब वो जाते जाते जाएगा, ट्रंप जाते जाते जाएगा, जो बाइडेन आते आते आएगा, फिर उसकी नई एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी। मुझे लगता है ये जो अनसर्टनिटी का गैप है कि नया एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, पुराना जा रहा है, ट्रंप नानुकुर कर रहा है कि यहाँ के वोट्स दोबारा कम हो गए, ज़्यादा हो गए, नकली वोट्स, आई थिंक ये जो ग्रे एरिया है ना, ये जो ग्रे एरिया है,
यहां पे एक और छोटी सी दिवाली होगी, ये मेरा मानना है। एंड अगेन आई एम सेइंग आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट मैं ये सोच रहा हूं कि 4 आतंकवादी एक टोल प्लाजा पे मिले और भारत का प्रधानमंत्री जो कि 130। सबसे पहले आप गौरव आर्या का ये क्लिप सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि होने क्या जा रहा है। रॉ के एजेंट गौरव आर्या का कहने का मतलब ये था कि जब तक अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप है उस वक्त तक भारत पूरा फायदा उठाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मोदी फिर चाहे जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी बड़ी दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ कर ले, ट्रंप एक लफ्ज तक मोदी को नहीं कहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं 20 जनवरी 2021 को जाकर जो बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट होने का हल्फ उठाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान पर बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। ये खतरा 3 तरफ से हो सकता है। ये खतरा 3 तरफ से है। भारत डायरेक्टली भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, अफगानिस्तान की तरफ से भी हमला किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा मौजूद है वो इंटरनली है। भारत के स्लीपिंग सेल मौजूद हैं पाकिस्तान में। भारत के ये स्लीपिंग सेल्स पाकिस्तान में न सिर्फ अहम शख्सियात को टारगेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर सकते हैं, बल्कि फिरका वराना फसाद फैलाने का काम भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पर इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा आकर खड़ा है वो ये है कि भारत डायरेक्टली पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। मोदी के हाव भाव देख के ये लगता है कि मोदी 71 दोबारा डराने की कोशिश कर सकता है। पहले कराची के हालात खराब किए जाएंगे, कराची में ज़बान और फिरके को लेकर फसाद फैलाए जाएंगे। जब कराची में बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी, उसके बाद भारतीय फौज हमला करके कराची को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ये तो मोदी की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। जैसे कि DGISPR कह चुके हैं, इस बार हम सिर्फ भारत के हमले को रोकेंगे नहीं, भारत के हमले पर रिटेलिएट नहीं करेंगे, बल्कि भारत के अंदर घुसकर भारत को जवाब दिया जाएगा। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, नहीं जानते कि कराची को पाकिस्तान से अलग करने का प्लान भारत का आज से नहीं, बल्कि ये भारत और अमेरिका का मुश्तरका प्लान है। CIA के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, आपने भी खबरें सुनी होगी। 2014-15 में बहुत ज्यादा खबरें आ रही थी कि CIA के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में कराची को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। असल में CIA का ये प्लान था कि 2016 से पहले कराची को भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा और अल्ताफ हुसैन ने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत और अमेरिका की जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं, जितनी भी हिकमत अमली होती है अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर कराची को तोड़ने की, वो तमाम को डिकोड कर लेती है, जिसके बाद इस मंसूबे को नाकाम बना दिया जाता है। ये जो आपने पूरा अल्ताफ हुसैन वाला एपिसोड देखा था, ऐसे ही नहीं हो गया था, बल्कि पूरी हिकमत अमली से अल्ताफ हुसैन जैसे नासूर को पाकिस्तान से अलहदा किया गया था। और यकीन माने अगर हमारे खुफिया अदारे अल्ताफ हुसैन जैसे नासूर को पाकिस्तान से रिमूव ना करते तो कराची इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा ना होता। ये जो आप अक्सर ISI के बारे में टेलीविजन या सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं कि ISI दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी है, ये ऐसे ही नहीं बात बन गई, बल्कि इसकी वजह ये है कि ISI ने ना सिर्फ रॉ बल्कि CIA जैसी दुनिया की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसीज को मात दे रखी है। मोदी एक इंतहा पसंद शख्स है और किसी भी दूसरे इंतहा पसंद भारतीय की तरह मोदी भी अखंड भारत के ख्वाब देख रहा है। लेकिन मोदी ने कभी अपनी फौज पर नजर नहीं डाली, जिसके बारे में फ्रांस की एक कंपनी ने ये रिपोर्ट दी है कि रफाइल जैसे तैयारे चलाने के काबिल ही नहीं भारतीय फौज। रफाइल में कैसे हथियार लोड किए जाते हैं और रफाइल की कैसे मेंटेनेंस करनी है और कैसे रफाइल से पूरी परफॉर्मेंस ली जा सकती है, भारतीय फौज इसको अभी तक समझ ही नहीं पा रही। और मोदी ऐसी फौज को लेकर पाकिस्तान के कराची को हड़पने के ख्वाब देख रहा है। खबरी आपको बस ये बताता चले, ये लोग तो सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली भी भारत का हिस्सा ना रहे, क्योंकि दुनिया के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान एक हैं और चाइना और पाकिस्तान के जो आगे मंसूबे आ रही हैं, जो कॉरपोरेशन बनने जा रही है और हमने जो ज्वाइंट फोर्सेस बनानी है, उसके बाद शायद दिल्ली भी पाकिस्तान या चाइना में से किसी एक मुल्क का हिस्सा हो सकता है। आप लोगों का इन तमाम डेवलपमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं हूं खबरी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर दें।